गुरु महाराज वर्णन कर रहे हैं सुप्रेम आशीर्वाद। अब व्यास पूर्णमासी समीप आ रही है। गुरु पूर्णिमा उस पुण्य पर्व के उपलक्ष्य में मैं आपको यह संदेश दे रहा हूं, हमारा परम लक्ष्य है सर्वशक्तिमान एक अद्वितीय परमेश्वर परम पुरुष दयामय दयालु देवादिदेव श्री राम है। श्री राम ही परम गुरु है। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने उस परमेश्वर श्री राम को सबसे बड़ा गुरु, सबसे बड़ा परम, दो कारणों से इस विशेषण के साथ संबोधन किया। सर्वप्रथम परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के गुरु स्वयं श्री राम हैं। व्यास पूजा के ही पर्व पर राम भज राम भज राम भज ये नाम दीक्षा परम पिता परमात्मा ने दी। कब? जब आर्या समाज में रहते हुए ओम नाम का जाप करते हुए और उसी मंच से ओम नाम का प्रचार करते हुए ऐसी अवस्था में गुरु महाराज को उस परम पिता परमात्मा ने नाम दिया जपने के लिए, राम भज राम भज राम भज। परम धनी सब धाम का जब यह प्रश्न किया आप कौन हैं, परम धनी, सारा धन, ये संपत्ति, ये सारी सृष्टि ये उसी की है, वह वो बोल रहा है। परम धनी सब धाम का। कितने धाम है? असंख्य। एक ही स्वामी है सबका, सब धाम का। दूसरे शब्दों में, हे मानव, तू किसी भी लोक में प्रवेश कर जा, उसका मालिक वह है। हम इस मात लोक में हैं, इसका मालिक श्री राम है। जितने भी लोक लोकांतर हैं, तू कहीं पर भी चला जा, एक मात्र स्वामी श्री राम ही है। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष, परम सबसे बड़ा पुरुष
तुझे पैदा करने वाला, उसकी इच्छा के बिना तू इस धरती पर नहीं आ सकता था, जन्म नहीं ले सकता था, उसकी इच्छा के बिना। वह पैदा करने वाली शक्ति, गीता, उत्पादनी शक्ति मैं हूं, परम पुरुष। रक्षा भी आज तक वही तेरी कर रहा है। तेरा श्रृंगार जो तू शोभायमान है, उसकी कृपा से ही है। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, कर कृपा। उसने बड़ी अनुकंपा की, कर स्फुरित स्वनाम, अपने नाम की स्वयं स्फुरना कर दी, वह सभी संशय नष्ट कर दिए। जब एक महाशय ने कहा, श्री स्वामी जी, परमेश्वर का नाम तो ओम है। गुरु महाराज, मिथ्या है वाद विवाद विरोध, वाद विवाद में नहीं पड़ते। ठीक है महाशय जी, आप इसका नाम का जाप कीजिए, परमेश्वर कृपा करे, ईश्वर कृपा करे आपके ऊपर। परंतु वह तो वाद विवाद के भाव से आया। स्वामी जी महाराज, परमेश्वर का नाम तो ओम है। महाराज, ये हमेशा अपने हृदय में दृढ़ निश्चय बनाए रखना। अगर गुरु के पास, महापुरुष के पास विद्वान बन करके जाओगे, अहम रख के जाओगे, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पावेंगे। विनम्रता, गीता का 4वां अध्याय, 14वां अध्याय, विनम्रता। क्या उत्तर दे रहे हैं गुरु महाराज? मुस्कुरा दिए, हाथ जोड़ दिए। महाशय जी, जब भगवान के नाम का नामकरण हो रहा होगा, तब मैं तो वहां था नहीं, आप वहां होंगे, इसलिए आपको पता है। पानी पानी हो गए। क्या महाशय जी वहां पर थे? अल्प ज्ञान। गुरु महाराज ने कहा, परम कृपा करुणावश कर स्फुरित स्वनाम। उसने तो अपने नाम की स्वयं स्फुरना की है। वह ओम भी वही है, राम भी वही है, कोई अंतर नहीं है। परंतु जो नाम अपने गुरु से प्राप्त हो गया, वह सर्वश्रेष्ठ है। क्यों है? गुरु महाराज ने कहा, सभी नाम, जितने भी मंत्र हैं, फलीभूत, उनका फल अवश्य में प्राप्त होता है। परंतु जब 2, 4, 10, 12, 15 और सैकड़ों होवे, उनमें से कोई तो एक नंबर पर होगा, कोई तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तब गुरु महाराज ने कहा, सभी मंत्र, सभी मंत्रों का अधिष्ठाता, ये मंत्र बीज, सभी मंत्र इसी राम से, इसी का प्रादुर्भाव हुआ है, इसी से प्रकाशित हुए हैं। परम धनी सब धाम का परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश कर स्फुरित स्वनाम। अपने नाम की स्वयं स्फुरना की हमारा परम लक्ष्य, उसी श्री राम की प्राप्ति है। वे ही परम गुरु है। श्री स्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, उस परम गुरु का पुण्य प्रतीक परम पावन श्री राम नाम है। वह परम पुरुष का, उसको कैसे पाया जाएगा? उसकी आराधना कैसे होगी? उसकी पूजा कैसे होगी?
सरल विधि बता दी। उस परम पावन, वह स्वयं तो परम पावन है ही, जन पावन परमात्मा, जन को भी पावन पवित्र करने वाला वह परमात्मा श्री राम ही है। इसके नाम जाप की विधि क्या क्या है, उसके आराधन की विधि, उसकी उपासना की विधि। एक तो माला लेकर उसके परम पावन नाम को वाणी से जपना, मन से जपना, आत्मा से जपना, अपने भावों सहित जपना, ध्यान केंद्रित करके अपने समस्त भावों को ध्यान में उसको ध्याना, नाम जाप करना। बोल करके तो है ही, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। कैसे भी होवे, निश्चित रूप से जो भी प्रकार है बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ है। हां, साधना में आगे बढ़ने के लिए जो वर्णन किया गया है उसको अपने जीवन में उतार लेना और अपनी साधना, अपना जाप और ध्यान उस प्रकार किया जावे तो इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति कोई कठिन नहीं है। अन्यथा मोक्ष नहीं भी मिला, साधन अधूरा रहा, पूर्ण नहीं हुआ। अगला जन्म श्रीमानों के ग्रह में, जहां जीवन निर्वाह के पर्याप्त साधन होंगे और माता के गर्भ में जीव पीछे आता है, पहले राम नाम आता है। ऐसे कुल व ग्रह में जन्म बहुत ही पुण्य कर्म का परिणाम है, जहां से माता पिता को जब आभास होता है कि हमें संतान की प्राप्ति होगी, माता पिता परिवार के दादा दादी नाना नानी तुरंत अनुष्ठान करके जाप करने लगते हैं। कौन करवाता है? वह दिव्य आत्माएं करवाती हैं, उनके लिए जाप होता है। इसलिए साधना में जहां तक भी पहुंच चुका है साधक, कोई चिंता नहीं, यह नष्ट नहीं होने वाली। यह वह पूंजी है, यह घटती नहीं है, नित नित होत सवायो। जो तुमने नाम का जाप कर लिया, तुलसी अपने राम को खींच भजो या रीझ। पहली तो यह मन में विश्वास रखना, जितनी साधना मैं कर चुका हूं, जितना मैं जाप कर चुका हूं, वह परमात्मा के धाम में वह खजाना तो तेरा जमा हो चुका है। जिस दिन उसके सम्मुख होगा वह खजाना खुलेगा, तेरी वह पूंजी तेरे कार्य को सिद्ध करने वाली होगी। तेरे जन्म को, जिसके लिए तूने जन्म लिया था, अब वह पूर्ण करके उस धाम में आत्मा उच्च लोकों में, अगर मोक्ष नहीं भी है तो भी घाटा नहीं होने वाला। यह पूंजी तुझे ब्याज सहित उस परमात्मा के धाम में, उसके खजाने में पड़ी रहेगी और जन्म जन्मांतरों तक ये आत्मा का वह धन पूंजी राम नाम की पाइए, पाथे साथ नाम ले जाइए, नाशे जन्म मरण का खटका। ये जन्म और मृत्यु, ये खटका, ये भय बाहर हो जाएगा। क्योंकि जब मोक्ष प्राप्त हो गया तो कोई भी लोक नहीं, वह परमात्मा के हृदय में वास है। अगर पितृलोक भी मिल जावे, जहां हमारे बड़े बूढ़े पितृ अपने पुण्य कर्म के परिणाम से
शुभ कर्म के परिणाम से, नाम की पूंजी से, जहां हमारे अपने जन पितृलोक वह सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। केवल इस लोक में दुख है, कष्ट है, बाधा विघ्न, रोग शोक, यह दुख तकलीफ केवल इस लोक में है। इस लोक के ऊपर के जितने भी लोक हैं वहां दुख नहीं है, कष्ट नहीं है, तकलीफ नहीं है, बाधा विघ्न नहीं है, भूख प्यास नहीं है। जितने पुण्य कर्म किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, बड़ा सुखमय जीवन उस प्रभु की चरण शरण में व्यतीत हो रहा है। चाहे पितृलोक मिल जाए बहुत उत्तम है, इससे भी ऊपर देवलोक मिल जावे, ब्रह्म लोक मिल जावे, आंतरिक्ष लोक मिल जावे। गुरु विशिष्ट आंतरिक्ष लोक के वासी है, अंतरिक्ष के वासी हैं। विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र जी महाराज अंतरिक्ष लोक के वासी है। स्वयं वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अंतरिक्ष लोक के ये वासी हैं। अंतरिक्ष लोक मिल जावे, गंधर्व लोक मिल जावे, और वह ब्रह्म धाम तो है ही। ब्रह्म धाम फिर ब्रह्म में प्रवेश। सर्वलोक में तू रमा, हे मेरे राम, सर्वलोकों में तू मालिक स्वामी तू ही है। वही हमारा लक्ष्य है। व्यास पूजा पूर्ण, व्यास पूजा सामने है। साधक व्यास पूजा तक जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अपना लक्ष्य निर्धारण कर लो। हे गुरु महाराज, जिस धाम में आप विराजमान है मुझे वही धाम चाहिए, मुझे आपकी शरण चाहिए। यह वह पिता है, संतान बड़े संकोच से पिता से मांगता है, परंतु पिता अपने भरपूर खजाने अपनी संतान के लिए खोल देते हैं। ये तेरा ही है, एक बार तू जा तो सही, जरा आ शरण मेरे राम की। मेरा राम करुणा निधान है, पर शरणागति जो जन चाहे, जो भी कोई जन, पापी तापी भी क्यों ना होवे, पर शरणागति जो जन चाहे। तेरा हूं सुविश्वास दिलावे, मम प्रण है उसे अपनाना। शरण में ले, निर्भय बनाना। किस बात का भय? मैंने पाप कर्म किए हुए हैं, मैंने निषिद्ध कर्म किए हुए हैं, मैंने इतनी साधना नहीं की है, मैंने नाम जाप की पूंजी इतनी एकत्रित नहीं की है, मेरी आत्मा का क्या होगा? मम प्राण है उसे अपनाना। जिसको परमेश्वर अपना लेवे, टोटा घाटा हो नहीं, संपत मिले अनेक। तू जा तो सही एक बार। गुरु महाराज ने कहा, व्यास पूजा का पर्व सामने है। हमारा लक्ष्य परम पावन, परम पवित्र, जो मलिन को भी परम पावन करने वाला है, वह अमृत, वह श्री राम, उसकी प्राप्ति हमारा लक्ष्य है। इससे कम अगर साधक मांगता है तो घाटे का सौदा ही करता है। क्यों? इस संसार के पदार्थों को मांग लोगे, सुख मांग लोगे,
धन दौलत महल माड़ियां मांग लोगे, मिल जावेंगे, अवश्य में मिल जावेगी, परंतु वो इसी लोक की पूंजी रह जावेगी। अगर तूने राम को मांग लिया, तीनों लोकों में आत्मा कहीं पर भी चला जाए, युग युग का है राम सहेला, युग परिवर्तन हो जाएंगे। राम भक्त नहीं रहे अकेला, अन्यथा संग सखा सब तज गयो, कोउ ना निभ्यो सा। मात पिता बांधव सुतदारा, धन जन साजन सखा प्यारा, अंत काल दे सके ना सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। तेरा तारने वाला तो राम ही है। इसलिए हमारा लक्ष्य उस श्री राम की प्राप्ति है। गुरु महाराज ने कहा उसकी उपासना करनी होगी, उसके नाम का जाप करना, उसके नाम का कीर्तन करना। उनके लिए जिनका मन नहीं लगता मौन भाव से जाप करने के लिए, आप कीर्तन के रूप में जो भी ट्यून आपको अच्छी लगे वह उसी ट्यून से आप जाप कीजिएगा, ताली बजा के कीजिएगा। हाथ में कलसी है, छैना है, कुछ भी है, उसको बजाकर उसके साथ अपना सुर मिला करके वह जाप कीजिए। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में किस ट्यून से बोला? जब देवी ने कहा, स्वामी जी महाराज हरियाणा का ये प्रवचन, घर का काम बहुत होता है, परिवार बहुत बड़ा है, दाने गेहूं तो आ जाती है परंतु आटा तो मुझे चक्की पर स्वयं पीसना होता है। स्वामी जी महाराज, वाह वाह देवी जी, आपके पास तो बहुत ही उत्तम समय है नाम जाप का। गुरु महाराज, समय कहाँ है मेरे पास? चक्की चलाते हो, हाथ वाली चक्की। आज से महाराज ने करके दिखाया था कि चक्की ऐसे चलाना, राम 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 राम। इसी से तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तब गुरु महाराज ने कहा, समय तो सबके पास है, उसके नाम का सिमरन के अतिरिक्त अपना निस्तारा और कोई साधन ही नहीं है। अधिक से अधिक नाम का जाप करो। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा, राम नाम को अपने जीवन का अंग बना लो। विचार करना, मन में रमाने को कहा, भावों से जाप को कहा, फिर अंग बनाने को कहा। क्यों? जिस प्रकार मानव को अपने अंग प्यारे होते हैं, कितना संवारता है, पैर से लेकर अपने सिर के बाल तक कितना ध्यान रखता है अपने अंगों का, कितना सजाता है, संवारता है इन्हें। अगर कोई अंग भंग हो जावे कितना कष्ट होता है। गुरु महाराज ने कहा, राम नाम को अपने जीवन का अंग बना लो। यह उतना ही तुझे प्रिय होवे नाम जाप जितने तुम्हारे अंग तुझे प्रिय है।
इनको संवारने में लगा रहता है। इसी प्रकार अपने नाम जाप की अवस्था को ऊंचे करने में तेरा ये भाव सदैव बना रहे। अगर किसी अंग में विकार आ जावे तो साधक मानव कैसे भागता है डॉक्टर के पास। हृदय में, कोई छोटी उंगली में भी तकलीफ हो जावे, बाजू में हो जावे, पैर में तकलीफ हो जावे, भागता है डॉक्टर के पास। क्यों? अपने अंग प्यारे हैं, कहीं इनमें विकार नहीं आ जावे, मैं चलने फिरने में कहीं विकलांग ना हो जाऊं। गुरु महाराज ने कहा इसी प्रकार राम नाम अपना अंग मान कि इसके बिना तू विकलांग है, तेरा उद्धार, तेरा कल्याण संभव ही नहीं है। जिस प्रकार अपने अंगों को संवारता है, सजाता है, इसी प्रकार राम नाम को अपना एक अंग बना, इसको संवार, अपने जाप की अवस्था को और ऊंचा कर, फिर देख उस परमात्मा के हाथ। गुरु महाराज ने कहा नाम जाप की विधि नहीं तो आप कीर्तन के द्वारा, कोई भी धुन के द्वारा, मन नहीं लगता, ध्यान तो और दूर की बात है, समाधि तो अमृतवाणी गाते आ जाती है। ऐसे साधक हमारी संस्था में ही हैं, गा रहे हैं अमृतवाणी। इतने रम गए अमृतवाणी गाते गाते समाधि की अवस्था में पहुंच गए। आवाज बदल जाती है, हाव भाव बदल जाते हैं, परंतु वह बैकुंठ में रमन कर रहा होता है। ये वह राम की शरण है। गुरुदेव ने कहा कीर्तन के द्वारा, अर्थात बोल करके, जो भी ट्यून आपको अच्छी लगे बोल करके जाप कीजिएगा, मन अपने आप पकड़ लेगा, ध्यान अपने आप लग जाएगा। साधक को अपने आध्यात्मिक उन्नति की चिंता कदापि नहीं करनी चाहिए। चिंता तो ये करनी, क्या मैं वास्तव में श्री राम की शरण को ग्रहण किए हुए हूं, मेरा ध्येय श्री राम की प्राप्ति है। बाकी इस लोक की सुख सामग्री तो पांव तले अटकेलियां लेती हैं। अनुभवगत वार्ता है। साधक को अपनी आध्यात्मिक उन्नति की चिंता नहीं होती तो फिर इस लोक के पदवी पदार्थ की चिंता तो बहुत दूर का कार्य आ रह जाता है उसके लिए। कोई भी उसके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं। बाकी कीर्तन कीजिएगा, उसका जाप कीजिएगा, पाठ कीजिएगा, मन नहीं लगता, बार बार अमृतवाणी का पाठ कीजिए, राम नाम के गुणगान किए गए हैं। उसका ये आराधन है, विधि है। गुरु महाराज ये वर्णन कर रहे हैं उन उपासकों को संबोधन करते हुए कि व्यास पूजा के ऊपर हे गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। तब गुरु महाराज ने कहा था सुप्रेम आशीर्वाद, मेरा तो प्रेम सहित, सुंदर प्रेम सहित आपसे, मुझे राम नाम जपने वाले ऐसे ही प्रिय हैं जैसे मुझे अपने अंग प्रिय हैं। गुरुदेव वही श्री राम परम गुरु के पर्व के दिन, परम गुरु श्री राम, व्यास पूजा, गुरु पूर्णिमा, यही उसकी पूजा है। क्या? मुझे राम प्राप्त करने हैं, मुझे अपनी आत्मा को श्री राम में स्थापित करना है, मुझे श्री राम कृपा प्राप्त करके
नाम जाप में लीनता की लय अवस्था को प्राप्त करना है। यह भाव आते ही, इस पूजा का अनुष्ठान करते ही, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। तुम्हारे जो पाप ताप बुरे कर्म किए हैं वह सब सूखी लकड़ियों की तरह जल जावेंगे। ये पहला कार्य करेगा। जाने अनजाने में निषिद्ध कर्म बुरे कर्म, वह इस पूजा से पाप का नाश होता है, जीवन पवित्र बनता है, आत्म शक्ति जग जाती है। आत्म शक्ति, आत्मा को उद्बोधिए। आत्म शक्ति जो सोई पड़ी है वह जागृत हो जाएगी और हृदय में सद्भाव आप ही आप स्फुरत होने लग जाया करते हैं। अब गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, अपने परम कल्याण का मार्ग, अपने परम कल्याण का मार्ग, वह पर्व के दिन परम पूज्य का पूजन है, उसको बड़े भाव चाव से करना। आपके पूजन पाठ में गुरु महाराज कह रहे हैं, जो जो अनुष्ठान कर लेवेगा, आपके पूजन पाठ में अपनी कामनाओं और भावनाओं से मैं भी सम्मिलित रहूंगा। तुम्हारी सहायता मैं स्वयं करूंगा। आप सब पर श्री राम कृपा सदा बनी रहे। हे गुरु महाराज, आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। एकांत में कुछ समय अपने लिए अवश्य निकालते रहना चाहिए। नित व्यापारी समझते हैं डे बुक, लेखा जोखा, क्या आया क्या गया, साएं मुनाफा अथवा हानि। अपने कर्मों का भी नित नियम से विवेचना करते रहना। आज मैंने कितना जाप किया, मेरे मन में कुभाव कितने आए, दूसरों के प्रति सद्भाव रहा अथवा द्वेष उत्पन्न हुआ। प्रत्येक मानव अपना साक्षी आप है, किसी ने साथ नहीं जाना है। ये भ्रम है, ये माया है, इससे बाहर निकलो, अपनी विवेचना करो। जहां कमी लगे तुरंत गुरु महाराज को नमन करके क्षमा याचना कर लेना और जाप का संकल्प कर लेना। गुरु महाराज के सम्मुख, उनकी शरण में संकल्प टूटेगा नहीं, वह पूर्ण होगा। मैं इतना जाप करता हूं, अवश्य करते रहना। बीता समय हाथ नहीं आने वाला।
पूर्ण गुरु की प्राप्ति के पश्चात भी अगर भीख मांगी तो क्या किया? व्यास पूजा गुरु पूर्णिमा 23 जुलाई शुक्रवार। हालांकि डिप्टी कमिश्नर लुधियाना ने काफ़ी पाबंदियां हटा दी हैं, नाम मात्र रही हैं, परंतु फिर भी क्योंकि बहुत बड़ी गैदरिंग का लिए उनसे स्वीकृति नहीं मिल पाएगी, संभवतः इसी हॉल में होगा। 23 जुलाई गुरु पूर्णिमा का 2 घंटे का कार्यक्रम। 23 जुलाई तक अपने भाव उच्चतम बनाए रखिएगा, अपना लक्ष्य निर्धारित करके उसके अनुसार साधना आरंभ कर दीजिएगा। गुरु महाराज आपका पथ प्रदर्शन भी करेंगे। आपके इस पूजन में, इस विशेष पूजन उपासना में वह गुरु महाराज आपके अंग संग रहेंगे, क्योंकि ये जितने पर्व आते हैं इनमें विशेष कृपा अवतरित होती है और साधक की कमियां सब दूर होती हैं और वह अपने साधन के मार्ग पर उच्चतम अवस्था में पहुंच जाने में कोई भी शंका नहीं रह जाती। ये तो व्यास पूजा का कार्यक्रम होगा। आने वाले रविवार को मैं इस सभा में आपकी सेवा में उपस्थित ना हो करके शिमला के कार्यक्रम में हूँगा। प्रातः 9 से 10:30 बजे तक वहाँ शिमला श्री राम शरणम में कार्यक्रम है। शुक्रवार को मैं ब्रजेश जी और ईशु जी तीनों जने शिमला के विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं। शुक्रवार शनिचरवार का प्रातः का सत्संग श्री राम शरणम में और रविवार का भी प्रातः श्री राम शरणम शिमला का कार्यक्रम होगा और रात्रि तक तो मैं पंचकूला पहुंचूंगा। सोमवार रात्रि को लुधियाना पहुंच जाऊंगा। इसके अतिरिक्त 4 का तो ये रविवार आगे आएगा शिमला में, 11 को पटियाला, 18 को यमुनानगर और 23 को तो गुरु पूर्णिमा है ही, 25 को पट्टी में वह सत्संग रखा हुआ है। जिस परमेश्वर ने आज तक रक्षा की है वह आगे भी करेगा। एहतियात बरतते रहना, अपने आप को ढीला नहीं छोड़ना, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहना, जो प्रशासन कह रहा है उसका पालन करते रहना, बार बार हाथ धोते रहना और दूरी बनाए रखना। नाम का जाप आपके साधन, इसको गौण नहीं बनाना, इसमें किसी प्रकार की भी शिथिलता ना आवे। ये श्री राम ही आज तक रक्षा कर रहा है और आगे को भी करता रहेगा। यह निश्चय रखिएगा, यह विश्वास रखिएगा। आज परिवार की ओर से देवादिदेव का विशेष रूप से धन्यवाद करने के लिए, गुरु महाराज का धन्यवाद करने के लिए, परिवार में जो 9 सदस्य सम्मिलित हुए हैं, परिवार का अंग बने हैं, उसके लिए गुरु महाराज का धन्यवाद करने के लिए, श्री राम का धन्यवाद करने के लिए और अनेक प्रकार से गुरुदेव श्री राम रक्षा कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं और नाना सुख सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, नाना खुशियां दे रहे हैं। उन सब के लिए आज विशेष रूप से धन्यवाद के रूप में सुंदरकांड का पाठ होगा। बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक इसी हॉल में। हॉल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। जितने हॉल में बैठने की सुविधा है केवल उतने ही बैठ पाएंगे। तो आप सब जो भी इस पाठ में सम्मिलित होना चाहते हैं, श्री सुंदरकांड जी का पाठ आज यहाँ श्री राम शरणम में इसी हॉल में बाद दोपहर
2 बजे से लेकर 5 बजे। पाठ के पश्चात सबके लिए कुछ प्रसाद का प्रबंध किया होगा। कृपया सभी प्रसाद को भी ग्रहण करके जावेंगे। धन्यवाद। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते परमात्मने श्री रामाय नमः। कृपया ध्यान रखेंगे, ज्योति सभी देवियों की तरफ से ही आके लेंगे। जो पहले जाना चाहेंगे इस तरफ से वह बिना ज्योति के जा सकते हैं, अन्यथा पहले देवियां लेंगी एक एक करके। तो यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना होगा, तो आप ज्योति ले सकते हैं। जो कोई पहले जाना चाहे पहला जा सकता है। भजन चलता रहेगा, तो भजन तब तक आप श्रवण कर सकते हैं। और ज्योति जो लेना चाहें कृपया लाइन में ही लेंगे। दोनों तरफ से भाई नहीं आएंगे, इस तरफ के पहले बैठे रहेंगे। कोई जाना चाहे तो जा सकता है। देवियाँ इस तरफ से लेंगी। धन्यवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। मंगल भवन अमंगल हारे। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। जय जय जय
देव की नाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। नहीं कल कर्म ना भक्ति विवेको। नहीं कल कर्म ना भक्ति विवेको। नहीं कल कर्म ना नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन से तू। राम नाम अवलंबन एको। राम नाम अवलंबन तू। रोग सोग रोग सोग महाकष्ट कलेशा। रोग सोग महाकष्ट कलेशा। आवे जब तब सिमरो महेशा। आवे तब तब सिमरो महेशा। सब कर्मों में सहायक होवे। सब कर्मों में सहायक होवे। दुखड़े भक्त जनों के खोवे। दुखड़े भक्त जनों के खोवे। दीन दया दीन दया दीन दयाल भरोसे तेरे। दीन दयाल भरोसे तेरे। सब परिवार चढ़ायो बेरे। सब परिवार चढ़ायो बेरे। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई।
है पारा। सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बड़े भाग बड़े भाग बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही